वेलकम फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसको कहते हैं? तो इसमें मुख्य जो है 3-4 टर्म आते हैं, जैसे कि मूलधन। मूलधन क्या होता है? यदि आप किसी व्यक्ति से 1,000 रुपया उधार ले रहे हैं, तो ये 1,000 क्या है? मूलधन है। मतलब जो हम उधार लेते हैं वही पैसा है मूलधन। अब मान लो आप 2 वर्ष के लिए लिए हो, तो ये 2 वर्ष क्या है? समय है। और कितना परसेंट ब्याज से लिए हो? मान लो 3% ब्याज से लिए हो, तो 3% क्या होगा? इसका दर होगा। इस तरह से मूलधन। एक आता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? यदि आप जो मूलधन लिए हो ब्याज, ठीक है, और 1 साल में मान लो इसका ब्याज बना 200 रुपये। 1 साल में ब्याज कितना बना? 200 रुपये। तो यदि आप जो 1,000 रुपये उधार लिए हो और ये जो ब्याज है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 1200 होगा। यही 1200 है आपका मिश्र धन। यानी जब मूलधन के साथ हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो उसको मिश्र धन कहते हैं। इसीलिए मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन धन ब्याज या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कहेंगे तो भी वही है, और ब्याज कहेंगे तो भी वही है। आपको भटकना नहीं है। अब आपको साधारण ब्याज का सूत्र याद होगा, बचपन से हल करते आते हैं इसको हम लोग, फिर भी बता रहा हूँ मैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये 100 किस लिए लिखते हैं? क्योंकि दर परसेंटेज में होता है, बाकी कुछ नहीं है। मूलधन को, दर को और समय को गुणा करते हैं। तो दर मान लो 2% है, तो 2% को आपको पता होगा, प्रतिशत में बताया हूँ। 2% यानी 2/100 होता है। तो उसी को यहाँ लिखा जाता है नीचे में 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यदि इसको अंग्रेजी में लिखें तो PRT/100। ठीक है। P यानी क्या होगा? प्रिंसिपल। मूलधन को बोला जाता है प्रिंसिपल। R यानी जो रेट है, दर है कि नहीं? जो इंटरेस्ट का रेट है उसी को बोलते हैं दर। और T मतलब टाइम। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, तो साधारण ब्याज याद कीजिए। देखिए यहाँ पे वार्षिक ब्याज दर है, तो सालाना लगेगा इसको। जैसे 4,000 का पहले साल कितना होगा, दूसरे साल कितना होगा, तो हम इस सूत्र में रखेंगे तब आ जाएगा। जैसे 4,000 मतलब साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? PRT/100 मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो प्रिंसिपल है 4,000, मूलधन गुणित दर कितना है? 6% और गुणित 3 वर्ष के लिए समय। 2 जीरो काट दो। इस तरह से हमको मिला 6×18 18×4 72 720 रुपये। ये है साधारण ब्याज। यदि उसी 4,000 को बोला जाता 3 वर्ष के लिए 6%, 6 माही ब्याज दर, तब कितना निकलता? इसका भी सूत्र तो वही होगा, PRT/100। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 6 माही ब्याज दर है और 3 वर्ष के लिए रहा है। तो समय को जो है क्या करना है? 3 वर्ष में कितने 6 माही होंगे? 1 वर्ष में कितने 6 माही होते हैं? 2।
है कि नहीं। 6 और 6 12 महीने होते हैं एक साल में, तो एक वर्ष में 2 छमाही, तो 3 वर्ष में कितना, 3 दूनी 6 होगा। पहले साल 2, दूसरे साल 2, तीसरे साल 2, इस तरह से टोटल जो है 3 वर्ष में 6 छमाही होंगे। मतलब 3 वर्षों को हम 2 भाग में तोड़ेंगे 6 महीने में, तो हमको कितना मिलेगा, 6, है ना। एक साल में 2 छमाही, तो 3 वर्ष में 6 छमाही। तो हम समय के जगह पे ध्यान देना है, क्योंकि छमाही ब्याज दर है, इसलिए एक साल में 2 छमाही, तो 3 साल में 6 छमाही। तो इस तरह से हमको समय पे यहाँ पे 6 रख देना है। बाकी वही रहेगा 4000 गुणा 6%, है ना। 6/100 गुणा 6, 3 के जगह पे अब 6 रख दी, क्योंकि ये 6 ब्याज है। यदि इसको तिमाही बोला जाता है ना, 6% तिमाही ब्याज दर पर, मतलब 3 महीने में ब्याज पटा रहा है। 3 महीने में ब्याज पटा रहा है, तो 3 वर्ष में कितने तिमाही होंगे। एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने, इसमें कितने 3 महीने का बनेगा, तो 4 तिमाही होते हैं। 3 चौक 12, है ना। एक वर्ष में 4 तिमाही, तो 3 वर्ष में 4 थी, 12 तिमाही होंगे। तो इसमें हम जो समय के जगह पे 12 रख देंगे, बाकी वैसे ही हल करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, छमाही ब्याज दर है, वार्षिक ब्याज दर है, या महीने वाला ब्याज दर है, एक महीने वाला। तो इस तरह से जितना महीने का ब्याज बोला जाएगा, उतने महीने के हिसाब से हम एक साल को डिवाइड कर लेंगे, फिर हमको समय एग्जैक्ट पता चल जाएगा और हमारा आंसर सही आएगा। अब हम सूत्र पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जैसे कि साधारण ब्याज का सूत्र है, साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। यदि इस तरह से हमारे पास ये सूत्र है, यदि आपको साधारण ब्याज दिया रहे और आपको मूलधन निकालना हो, तो क्या करेंगे, पक्षांतर बस करना है। साधारण ब्याज है इधर, इधर साधारण ब्याज के साथ 100 को ले आएंगे, 100 को गुणा कर देंगे, ठीक है। ये नीचे में ऊपर में आ गया। और ये जो दर और समय है, जब बराबर के इस पर आएंगे, तो ये इनके नीचे में लिख देना है, दर गुणा समय, ठीक है। ये सब को इधर ले आए, अब मूलधन निकाल सकते हैं। उसी तरह से यदि आपको दर निकालना है, सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो यदि आपको दर निकालना है, तो इन सब को ले जाइए, 100 तो इधर आ जाएगा, दर को बस इधर रहने दो, मूलधन और समय को इसके नीचे ले जाओ। उसी तरह से समय निकालना है, तो इन दोनों को नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ इधर, ये बराबर को इस पर। तो बहुत ही आसान है, बस आपको पक्षांतर करने का रूल मालूम हो। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि साधारण ब्याज बिना सूत्र के हम कैसे हल करेंगे। मतलब सूत्र तो रहेगा ही, जो सिंपल साधारण ब्याज का सूत्र है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। उसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के डिफरेंट सूत्र हैं, उन सूत्रों का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी, बोल रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक सूत्र दिया है, ये सब आपको दिमाग में नहीं रखना है, सूत्र रखेंगे तो भूल भी सकते हैं। हम केवल कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है, तो हम कोई भी क्वेश्चन हो साधारण ब्याज का हम आसानी से बना सकते हैं। बस साधारण ब्याज का जो सूत्र है, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, बस वही सूत्र हमको काफ़ी है बनाने के लिए सभी प्रकार के क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे बोला गया 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि बोला है, मतलब धनराशि हमको पता नहीं है। हम मान लेते हैं धनराशि 100 रुपये है, ठीक है। ये मानना तो पड़ेगा जब इसको हम बिना सूत्र के हल करेंगे। कोई धनराशि रहेगा तभी तो उसका हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास 100 रुपये है, इसको अपने पास सुरक्षित रखिए, मतलब किसी से उधार लिए हो। अब उस 100 रुपये का ब्याज कितना बनेगा देखते हैं। वही पूछा है ना, 20% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी। तो इसका साधारण ब्याज निकालते हैं।
100 रुपये है आपके पास मूलधन। दर कितना है? 20%, मतलब 20/100। और समय कितना है? 10 वर्ष। ये हो गया मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ये 100 काट दीजिए, बच गया 20/200। आपका मतलब 200 ब्याज बन रहा है। 10 वर्ष में 100 रुपये का 20% की दर से 200 रुपये ब्याज बन रहा है। और आप उधार कितना लाए हो? 100 रुपये। तो 100 रुपये का ब्याज बना 200, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 300 होगा। मतलब अब आप उस व्यक्ति को जिससे उधार लाए हो उसको 10 वर्ष पश्चात 300 रुपये दोगे। तो वही पूछा है आपको, 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की कितने गुनी हो जाएगी। अब स्वयं कितना था? 100 रुपये था, 100 रुपये लाए थे आप, उस स्वयं का कितना गुना हो गया वही देखना है आपको। तो 300 100 का कितना गुना है? 100 में कितना गुणा करेंगे कि 300 आएगा। तो 100 तिया होगा ना, 100 तिया 300, मतलब 3 गुना है ये, है कि नहीं। 300 को भाग करेंगे 100 से, तो 100 तिया 300, 3 गुना होगा। तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। ये उत्तर होगा। देखो यहाँ ये भी लाया है, लेकिन इस प्रकार का झंझट वाला सूत्र आपको दिमाग में नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोई धनराशि किसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तब ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। देखो यहाँ पे धनराशि भी हमको पता नहीं है, न ही ब्याज दर पता है ना। और हमको समय को पूछा है, कितना समय। तो यहाँ पर ये दुनिया भर का सूत्र लगाया है, एक्स वाई टी, ये सब भूल सकते हैं हम। तो यदि हमारा बेस मजबूत है तो हम आसानी से बिना सूत्र के हल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे हल होगा ये। यदि कोई धनराशि, तो आपको तो धनराशि पता नहीं है, मान लो है वो 100 रुपये है, मानना तो पड़ेगा, कुछ नहीं है तो 100 रुपये है। और आपको पता है PRT बराबर 100/100, बस यही सूत्र का प्रयोग करना है। तो 100 रुपये धनराशि है। 100 रुपये धनराशि तो हम मूलधन है जो उधार लाए हैं किसी से, और किसी ब्याज दर पर बोला है। ब्याज दर हमको पता नहीं है, मान लो ब्याज दर पता नहीं है तो हम क्वेश्चन मार्क रखेंगे, लेकिन इसके नीचे में 100 रखते हैं, इतना तो पता है ना। मान लो 2% है तो भी 2/100 रखेंगे, 3% है तो 3/100 रखेंगे। और कितने वर्ष में? 5 वर्ष, तो गुणा 5 कर दीजिए। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। 2 गुना हो जाता है मतलब हमको कितना मिलेगा? 100 रुपये है आपके पास, मतलब उधार लाए हो, तो ये 2 गुना कब होगा? जब 200 रुपये हो जाएगा ये। तो 200 रुपये कब होगा? जब 100 रुपये ब्याज बनेगा, है ना। 100 रुपये ब्याज बनेगा तभी तो 200 रुपये होगा। 100 रुपये लाए हो, 100 रुपये ब्याज बनेगा तब 200 होगा। मतलब हमको ब्याज कितना मिलना है? 100 रुपये मिलना है, तो उस पार हम लोग 100 रख दिए। ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो अब देखते हैं इसको हल करके, ब्याज हमको 100 प्राप्त होना चाहिए, और इधर हम मान रख दिए। हमको जो है परसेंट ज्ञात करना है, दर कितना है। ये 100 कट जाएंगे, अब बचा 5, है कि नहीं। अब 5 में कितना गुणा करेंगे कि 100 आना चाहिए, या फिर ये जो लिखा हुआ इसी से हल करते हैं। क्वेश्चन मार्क के बराबर अब क्या हो जाएगा? 5 को इस पार ले जाएंगे तो 100 के नीचे आएगा, 100/5 होगा। और 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, हमको कितना मिला क्वेश्चन मार्क का? 20। मतलब ये क्या है? दर है, 20% ब्याज दर है। अब हमको पता चल गया 20% ब्याज दर है, ठीक है। ब्याज दर तो मालूम हो गया। अब बोला है तब ज्ञात कीजिए कि उसी ब्याज दर पर यह धनराशि कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। अब देखो उसी ब्याज दर पर बोला है, मतलब ब्याज कितना होगा? 20% होगा। यह धनराशि जो हम 100 माने थे, 100 ही मानना है।
कितने समय पश्चात स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। अब देखो 20% ब्याज दर है और हम जो धनराशि माने थे 100 रुपया माने थे, तो मूलधन की जगह 100 रख दीजिए। मूलधन गुणित दर कितना है, 20% है। कितने समय, समय हमको पता नहीं है, गुणा जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना कब होगी, 100 रुपया था, 100 रुपये जो हम लाए थे, 4 गुना कब होगी, जब 400 रुपये होगी। लेकिन इसमें ये भी जुड़ा है ना। तो 100 रुपये को पहले इसमें माइनस करेंगे ना। आपके पास 100 रुपये है, उसमें और 300 जोड़ेंगे तभी तो 4 गुना होगा ना। तो हमारा ब्याज कितना आना चाहिए, 300 आना चाहिए। मूलधन को हमेशा अपने पास रखिए, उसमें जो ब्याज बन रहा है उसी को जोड़िए। तो हमारा ब्याज कितना बनना चाहिए, 300, तभी हम 400 प्राप्त करेंगे, है ना। तभी तो 4 गुना होगा। तो वही 4 गुना पूछा है हमको। अब इधर को हल कीजिए, 100 और 100 कट जाएगा। अब बचा यहाँ पे 20। अब क्वेश्चन मार्क है समय, है ना। क्वेश्चन मार्क का बराबर क्या होगा, इधर है 300 और 20 को इस पार ले आएंगे तो 300 के नीचे आएगा। अब एक एक जीरो कट गया और 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, 15 आएगा। मतलब 15 वर्ष पश्चात क्या होगा, जो धनराशि है स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। अब देखो आंसर में 15 आया है ना। तो इस तरह से हम बिना सूत्र के हल कर सकते हैं। यदि हमारा बेस मजबूत है, हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है और मिश्र धन क्या है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी आपको जो है धनराशि नहीं दिया है। यदि आपको एक धनराशि, कोई धनराशि, ऐसे शब्द जहाँ पे लिखा रहेगा और आपको किस ब्याज दर पर या किस समय पर, मतलब समय को निकालना रहेगा, ब्याज को निकालना रहेगा और धनराशि मालूम नहीं होगा, तो उस धनराशि को आप हमेशा 100 मान लीजिए। तो यहाँ भी देखते हैं, ये भी देखो सूत्र से हल किया है, लेकिन आपको सूत्र पता नहीं है तो आप हमेशा इस तरह के तो क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसीलिए सूत्र एक ही सूत्र से आपको नहीं बनेगा। यदि सूत्र याद रखते हो तो कई प्रकार के सूत्र याद रखने पड़ेंगे। तो हम हल करते हैं, 100 रुपये धनराशि को मान लेते हैं। यदि किसी निश्चित समय में एक धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% बोला है ना, निश्चित समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर स्वयं का 6 गुना हो जाता है। समय तो पता नहीं है, निश्चित समय बोल दिया है, बस समय पता नहीं है। 6 गुना हो जाता है, मतलब कब 6 गुना होगा ये, 100 में कितना जोड़ेंगे, 500 जोड़ेंगे तभी तो 600 होगा। 6 गुना हो जाता है, तो बस पहले इतने को ज्ञात कर लेते हैं, फिर आगे क्या बोला है उसको देखते हैं। 100 काट दो। अब क्वेश्चन मार्क के बराबर इधर 500 है, 5 को उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, 500 के नीचे आ जाएगा। इस तरह से हो गया हमारा समय 5 एकम 5, 5 शून्य 5 शून्य, मतलब 100। समय बराबर कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। समय हमको 100 मिल गया, एक निश्चित समय में बोला है तो धनराशि इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए उतने ही समय में यह धनराशि किस ब्याज की दर पर स्वयं की 12 गुना हो जाएगी। अब देखो जो बोला है वही ध्यान से पढ़ के लिखना है। हमको समय 100 मिला है, ये याद रखना है। उतने ही समय में बोला है ना, समय को 100 ही रखना है। यह धनराशि, धनराशि हम लोग कितना लिए थे, 100 लिए थे, और उतने ही समय में धनराशि किस ब्याज दर पर, हमको ब्याज दर पता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क रख दीजिए, नीचे में तो 100 आता ही है। और समय भी हमको 100 मिला है, जो हम पिछले अभी निकाले हैं। स्वयं की 12 गुना हो जाती है। 12 गुना कब को होगी, 1200 होगी तभी। तो 1200 में 100 कम कीजिए, 1100 होना चाहिए, है ना ब्याज, तभी तो ये 1200 होगा, ठीक है। अब इतना हमको प्राप्त हो गया। समझ आया नहीं, 1100 कैसे आया, मतलब इसका 12 गुना 1200 होता है,
लेकिन आप 100 रुपये जो उधार लाए हो उसको भी तो जोड़ेंगे ना, तभी 1200 होना चाहिए। तो 100 रुपये जो उधार लाए उसको तो इधर रखना है मूलधन को, तो इसीलिए इसमें से 100 रुपये निकाल के हम कितना ब्याज बन रहा है बस उसी को देखते हैं। 1100 ब्याज बनेगा और आप जो 100 रुपये लाए हो उसको जोड़ोगे तभी टोटल 1200 होगा, मतलब 12 गुना होगा, है ना। तो इस तरह से हमको ब्याज में कितना मिल रहा है उसको ब्याज में रखना है। तो हम ये सब लिख लिए, उसके बाद इक्वेशन को हल करते हैं। इधर का 100 इधर का 100 कटेगा, क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रहने दीजिए, और ये जो 100 है इसको इस पार ले जाएंगे। यहाँ 1100 है तो 1100 के नीचे आएगा तो क्या होगा 1100 बटा 100, 2 जीरो काट दो, आया कितना 11 आया। मतलब यहाँ पे 11% होना चाहिए, तभी वो राशि 12 गुना हो जाएगी। तो 11% कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। उत्तर भी आया है देखो। थोड़ा सा प्रोसेस बस 20-30 सेकेंड अधिक लगेगा आपको, लेकिन इससे जो है सूत्र से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि हमेशा इसी तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन घुमा कर दे उस सूत्र से निकाल सकते हो, बस 10-20 सेकेंड एक्स्ट्रा लग सकता है, ठीक है। सूत्र याद कर ले तो अच्छी बात है, आप इससे भी हल कर सकते हो, लेकिन आपको हर जगह अलग अलग प्रकार के सूत्र देखने को मिलेगा। तो जैसा आप बनाना चाहें।